अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी शुरू कर दिया। बड़ी खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्शन शुरू हो गया है। समान नागरिक संहिता पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत में 22वें लॉ कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 30 दिनों में देश की जनता और अलग अलग धार्मिक समुदाय से इस पर राय मांग ली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या 24 का ब्रह्मास्त्र होगा साबित भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 30 दिनों में जब देश की जनता और धार्मिक समुदाय इस पर अपनी राय लॉ कमीशन को सौंप देंगे तो संभवतः इस पर काम शुरू हो जाएगा। क्या यूसीसी कमिंग सून कह सकते हैं? क्या यूसीसी आने वाला है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं है। शादी तलाक को लेकर अलग अलग नियम है ना, तो उसी पर ये यूसीसी है। यूसीसी लागू करने का वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल है और 2024 के चुनावों से पहले सरकार इसे अमली जामा पहना सकती है। इस वक्त जो मेरे हाथ में, मैं इसको पढ़कर बता देता हूं। इसमें जो लिखा गया है, द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया examining uniform civil code, a reference sent by the Ministry of Law and Justice. इसमें लिखा गया, the 21st Law Commission of India had examined the subject on uniform civil code and solicited the views of all stakeholders through its appeal along with a questionnaire. और इसमें लिखा गया है कि accordingly 21st Law Commission has issued a consultation paper on reforms of family law. और इसको लेकर अब राय मांगी गई है। 30 दिनों का समय दिया गया है। 30 दिनों में लोग अपनी राय, धार्मिक समूह अपनी राय जो है वो इस नोटिफिकेशन के आने के बाद अब लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता क्या सोचती है कि क्या अब ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब यूसीसी की तैयारी हो रही है। और यकीन मानिए बड़ा बवाल हो सकता है इसको लेकर, क्योंकि विरोध मुस्लिम समुदाय का बहुत प्रखर है इसको लेकर। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं का, वैसे तो मुस्लिम समुदाय का तो विरोध वैसे देखा जाए तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो आप देखेंगे तो ये तो लैंगिक समानता और बराबरी के अधिकार का मामला है। जो बहु विवाह होता है या जो मेंटेनेंस के जो लॉज होते हैं, एडॉप्शन का जो कानून होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको लेकर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। समझिए, ये बहुत बड़ी खबर है। उस नोटिफिकेशन की कॉपी जो है मैं लगातार आपको पढ़कर बता रहा हूं। बीजेपी के बड़े वादों में से 3 वादे, मतलब 3 वादे जो है ना वो पूरे हो चुके हैं, जिनमें से राम मंदिर का निर्माण, 370 को हटाना और तीसरा कौन सा, तलाके बिद्दत। उससे अब ये चौथा व सबसे बड़ा, वैसे 3 ही कोर इश्यूज थे, वैसे देखा जाए तो 3 ही कोर इश्यूज थे, राम मंदिर, 370 और यूसीसी। राम मंदिर पर काम शुरू हो चुका है, अब वो काम पूरा हो गया, लगभग हो जाएगा अब शिलान्यास 24 से पहले। दूसरा सबसे बड़ा वादा जो था प्रधानमंत्री का या बीजेपी का कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर इश्यूज थे। दूसरा वादा 370, जो कह रहे हो ही नहीं सकता, 370 खत्म, इतिहास। राम मंदिर का वादा, ये देखिए अयोध्या में राम मंदिर, ग्रीन टिक लग चुका है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा 370 खत्म, ग्रीन टिक लग चुका है। तीसरा है ये यूसीसी, अच्छा ट्रिपल तलाक बैन, टिक लग चुका है। और ये सबसे बड़ी खबर है, यकीन मानिए, समान नागरिक संहिता। ये समान नागरिक संहिता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही कदम उठा सकती है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में, इसको समझिएगा, ये कोई धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये दरअसल लैंगिक समानता और बराबरी के अधिकार का मामला है। मतलब इसमें भारत के संविधान के जो कहते हैं कि गैर संवैधानिक है, कुछ लोग कहेंगे ना, उनको ये बताइएगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 44 में भी समान नागरिक संहिता का जिक्र है। जब कोई आपसे कहेगा ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ मौलाना आएंगे अभी, कुछ बवाल पड़ेगा, तो उनको बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आर्टिकल 44 क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते थे कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यूसीसी, समान नागरिक संहिता लागू होने का मतलब होगा कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा, एक देश एक कानून। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा, जबकि अभी क्या होता है, यूसीसी लागू नहीं है ना, तो क्या है, सभी धर्मों के पर्सनल लॉज हैं, सभी धर्मों के पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून है, और इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। अब इन्हीं कानूनों के मुताबिक विवाद, संतान, संपत्ति, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, जब अगर पति पत्नी को छोड़ता तो उसको क्या मेंटेनेंस दी जाए, नहीं दी जाए, एडॉप्शन, शादी, अगर शादी टूटती है, तलाक होता है, तो फिर एडॉप्शन मतलब बच्चा किसके पास रहेगा, नहीं रहेगा। इसके अलावा बहु विवाह सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4, कितनी शादियों की इजाजत हो ना हो,
अब एक कानून हो जाएगा मुस्लिम बेटियों के लिए। बहुत अच्छी खबर है भाई, ये बार बार इसको कहा जा रहा, तलाक बिद्दत के बाद यूसीसी, संपत्ति के बंटवारे जैसे मामले का निपटारा होगा। यूसीसी पर मुश्किल यह है कि अलग अलग धर्मों के लोग निजी कानूनों के लिए अड़े। सच यह है कि यूसीसी का विरोध वोट बैंक को ध्यान में रखकर हो रहा है। बात बोलते कि नहीं नहीं, अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे, क्या विल पावर खत्म नहीं कर सकते? मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। जो भाजपा की पटकथा होती वही बोल जाते हैं वो। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हवा में वैचारिक लड़ाई क्यों? प्रारूप लाएगी जब सरकार कानून के रूप में, किस रूप में लाएगी, या चुनावी रूप में जैसे चल रहा है ऐसे चलेगी? तो जब कानूनी रूप में हमारे सामने आएगी तो निश्चित रूप से उस पर समीक्षा करके, उसको समझकर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वरना तो एक तरफ रहेंगे ओवैसी साहब, एक तरफ रहेगी भाजपा। ये इधर से लिख के उनको भेजेंगे, वो उधर से लिख के उनको भेजेंगे। महंगाई, बेरोजगारी जो हमारी मुख्य समस्या है, उसका छिपाने का, हटाने का, मुद्दा बनाने का ये खेल चलता रहा। देखिए, धर्म के ठेकेदारों को परेशानी होगी, लेकिन मुस्लिम समाज इसका स्वागत करता है, क्योंकि मुस्लिम समाज समझता है कि इसमें कोई नुकसान है नहीं। मतलब प्रॉब्लम पॉलीगैमी, बहु विवाह, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, सेपरेशन, इन सबको लेकर एक कानून हो जाएगा। मुस्लिम समाज स्वागत करता है इसका, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार डराएंगे। वैसे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद यूसीसी के पक्ष में थे। सुनिएगा ये फैक्ट। 2 दिसंबर 1948 को उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे यह नहीं समझ आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दे दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर ले। लेकिन आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी सरकार, समझिए वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से, इस पर फैसला नहीं ले पाई। लेकिन समझिए राम मंदिर को लेकर फैसला हो चुका है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है, तलाक बिद्दत, और इसके अलावा 370, और अब अगला नंबर क्या यूसीसी का है।